नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आर जानी आपका स्वागत करता हूं मेहसाणा से। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और व्यू करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने मित्रों से भी यही बात कहेंगे कि मेरे YouTube चैनल को शेयर करें और उनको भी ये बताएं कि सांप हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। मैं अपने सांप के रेस्क्यू आपको बार बार दिखाता ही रहता हूं, लेकिन आज का रेस्क्यू कुछ अलग तरीके का है। बड़ा सांप तो मैंने बचा लिया था। सांप जिन महाशय के घर पे था उस जगह पर फर्नीचर के अंदर कुछ इस तरह से फंस गया था कि उसको निकालना बड़ा कठिन था। अब देखिए उन महाशय की भी महानता देखिए कि उन्होंने उस फर्नीचर को तोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं तो 5 से 6 हज़ार रुपये का वो फर्नीचर उन्होंने तोड़ा। जी हाँ, उस फर्नीचर को हमने बाकायदा तोड़ा, तब जाके वो सांप हमें मिला। उसका बाद में वीडियो आएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि सांप तो फंस गया था और हमने जैसे तैसे उसको निकाला, लेकिन घायल हो गया। अब उस घायल अवस्था में उसको छोड़ना कहीं भी खतरे से खाली नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर सांप का खून निकल जाए और वहाँ पे कीड़ियाँ आ जाएं, तो वो सांप के लिए मृत्यु का घंट है और कुछ भी नहीं है। फिर वो सांप उनसे नहीं बच पाता है। कीड़ियों का आक्रमण सांप जो है वो नहीं सहन कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी अवस्था में अगर मैं सांप को किसी भी नेचुरल हैबिटेट में छोड़ता तो वो इस अवस्था में नहीं था कि अपने आप को बचा सके, इसलिए उसको पहले ठीक करना ज़रूरी था। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर विपुल मेवाड़ा, मेहसाणा में हैदरी चौक करके जगह है, वहाँ पे उनका क्लिनिक है। मैं उनके पास गया था, उनको पहले फ़ोन कर दिया मैंने रास्ते में ही कि ऐसी परिस्थिति है और सांप की हालत गंभीर है। तो उन्होंने तुरंत मुझे आने को बोला और मैं वहाँ पहुँच गया। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है। हम तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ जाते ही देखिए आपने देख लिया कि उन्होंने तुरंत ही अपनी कार्यवाही शुरू कर रखी है, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और पहला काम सांप को बेहोश करना है। उसकी पूंछ की तरफ से उन्होंने इंजेक्शन लगाया और सांप धीरे धीरे बेहोश हो गया। मेरा काम था उस सांप के मुंह को पकड़ के रखना, क्योंकि वहाँ पे कभी भी किसी भी समय ये जोखिम हो ना हो, लेकिन उसको पकड़ के रखना डॉक्टर का आदेश था और वो मैंने किया। पूरे ऑपरेशन में देखिए मैंने सांप के मुंह को पकड़ा हुआ था। अब आप जब क्लोज़अप में आएगा वहाँ पे आप देखेंगे जब ऑपरेशन हो रहा है तो आपने देखा कि पूरा मांस फट गया और उसके शरीर से बाहर आ गया था। सांप कितने कष्ट में होगा ये तो आप एक कल्पना कीजिए। लेकिन अब काम डॉक्टर का था, मेरा काम तो पूरा हो चुका था, लेकिन काम कठिन था। आप ये देखिए कि वहाँ पे सांप के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने धीरे धीरे करके उस मांस को उसके शरीर के अंदर वापस डाला है और ये काम बड़ी सावधानी से डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इस काम होने के बाद में स्टिचिंग भी होगा, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये ऑपरेशन कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि इस ऑपरेशन के बाद आपको कई 2 दिन तक सांप की देखभाल करनी पड़ेगी। तो उसको कुछ खाना भी देना पड़ेगा और जंगल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर गलती से भी कीड़ियाँ चढ़ गई तो वो उसकी मृत्यु के समान हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए मित्रों, मैं सांप को रखने की तैयारी पहले से ही करवा चुका था। डॉक्टर देखिए अपना काम लगभग पूरा होने को आया है। मांस जो बाहर निकल गया था वो तो उन्होंने अंदर सेट कर दिया और अब स्टिचिंग का काम चल रहा है। यह स्टिचिंग का काम भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो तो आराम से कर ही लेंगे, वो उनका काम है। हम तो खाली ज़िंदगी में आपने शायद पहले ना देखा हो तो आज इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं कि सांप का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। धीरे धीरे उसकी एक एक करके जगह अलग अलग जितनी भी जगह हैं वहाँ पे देखिए सांप पहले मांस को सेट किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने स्टिचिंग किया है और उसके साथ साथ वो कुछ दवा भी लगाते जाते हैं ताकि अंदर हीलिंग जल्दी हो सके। लेकिन जो प्रकृति ने अपना समय लेना है वो तो लेना ही है मित्रों। हम अपना काम तो सिर्फ कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं
कि जितनी जल्दी हो सके यह सांप ठीक हो जाए। अब देखिए स्टिचिंग का काम अभी चालू है और डॉक्टर अपना काम धीरे धीरे अपने एक्सपर्टीज़ के साथ लगे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये डॉक्टर विपुल साहब ने इस ऑपरेशन का मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया। जी हाँ, जैसे मैं सेवा करता हूँ लोगों से, वैसे ही इनको जब पता चला तो उन्होंने मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया और जो दवाओं का पैसा लगा वो भी नहीं लिया। ऑपरेशन और दवा बिल्कुल मुफ्त में करके दी। देखिए मित्रों, लोग ऐसे हैं अभी भी इस दुनिया में, भारत देश में, जो सेवा का ऐसा अगर कोई मौका मिलता है तो उसको करने से चूकते नहीं हैं। अब देखिए ये स्टिचिंग जो है वो हो गई है और वो स्टिचिंग कट करी उन्होंने। अब जो दूसरा काम रहेगा वो धीरे धीरे बाद में आगे जाके, अभी एक स्टिचिंग बाकी है। वह स्टिचिंग लगाने के बाद उसमें पट्टियाँ भी लगाई जाएंगी। जैसे हमारा शरीर में होता है वैसे ही नाक के शरीर का भी इस टाइम स्टिचिंग का काम चल रहा है। और सॉफ्ट स्किन होती है, इसलिए उन्हें समझ में है कैसे किया जाना है, कैसे नहीं किया जाना है। मैं फिर से विपुल गणात्रा साहब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने यह तुरंत काम किया और अभी भी पैसा भी नहीं लिया। सेवा का कार्य करने का उनको यह जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने तुरंत उसको लपक लिया और भगवान जरूर ऐसे सेवा कार्य का ज़रूर से ज़रूर फल प्राप्त होगा, ऐसा हम मानते हैं। अब आगे देखिए मित्रों, स्टिचिंग का काम लगभग पूरा होने को है और आगे स्टिचिंग के बाद ड्रेसिंग का काम होगा। सांप को बचाना मेरा तो काम था ही, मुझे तो यह काम किसी भी समय आप कहें मैं करने को तैयार ही था। लेकिन मेरी मदद में इस तरह डॉक्टर साहब आए और उनकी टीम आई, इसलिए यह काम मैं बहुत ही आसानी से कर सका। नहीं तो मेरा ये जो उद्देश्य था उस दिन का वो पूरा नहीं होता मित्रों। सांप तो मैं वहाँ से बचा के ले आता, लेकिन अगर घायल अवस्था में उसको मैं जंगल में या कहीं छोड़ देता तो वो मर जाता, इसलिए मेरा उद्देश्य सफल नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब की मेहरबानी से आज ये काम सफल होने को है। ऑपरेशन चालू है, मैं तो खड़ा हूँ देखिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो जो करना है डॉक्टर साहब ने ही करना है। स्टिचिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, अब ड्रेसिंग का काम करने की तैयारियां चल रही हैं। ये दवा लगा के इसके ऊपर अब ड्रेसिंग की जाएगी। इस समय सांप बेहोश है और ये कई घंटों तक बेहोश रहेगा, ऐसा मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था। अब मेरा काम ये था कि उसको ऐसे संभाल के रखना है और करीब 2 दिन तक, इसलिए उसको क्या खाना क्या पीना है इसकी सूचनाएं डॉक्टर साहब ने मुझे साथ साथ दे ही दी थी कि जब ये होश में आ जाए पूरा और अपना फन फैलाने लगे, आपको दिख जाए कि अब नाग पूरा फन फैला रहा है, तब वो जिसमें भी आपने रखा हो उसमें थोड़ा खाना और थोड़ा सा पानी उसको अवश्य दें, ताकि वो उसमें दवा का असर उसके शरीर में से पूरा निकल सके और वो बाहर जाने के लिए तैयार हो सके। लीजिए सर जी, ऑपरेशन तो पूरा होने को आया है, ड्रेसिंग भी पूरी हुई है, अब अंतिम सूचनाएं चल रही हैं। आपको वीडियो में तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे जो सूचनाएं दी उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूं। और अभी कुछ काम ऑपरेशन का अगर बाकी रहा है तो वो भी वो पूरा ध्यान से करने के बाद ही मुझे जाने देंगे, ये मुझे पक्का है। अब आगे देखिएगा आप वीडियो में कि उसको मैंने कैसे छोड़ा था। जी हाँ, आज की बार मैंने वीडियो पूरा बनाया है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आप देखिएगा मैंने उसको 2 दिन तक अपने पास संभाल के रखा। अब कई लोगों ने बोला था कि सांप संभालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हो गया मेरे से। मेरे पास तो उसके साधन भी हैं और मुझे थोड़ी जानकारी भी है कि सांप क्या खाता है, इस समय उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, फिर मुझे क्या चिंता है। और डॉक्टर साहब की पूरी सेवाओं के साथ, पूरी जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो ज़रूर ये सांप भी बच जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब देखिए डॉक्टर साहब का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, स्टिचिंग का काम पूरा। मुझे जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो मैं सुन रहा हूँ। मुझे कुछ दवा भी बताई गई है, वो दवा भी मेरे को साथ में दे दी है। मुझे खाली उसको लगाना पड़ेगा, वो भी तब जब सांप को मैं छोड़ूंगा। अब
लास्ट काम 2 इंजेक्शन बोले थे डॉक्टर साहब ने मुझे और लगाने हैं। देखिए 1 इंजेक्शन लगा दिया है और दूसरा इंजेक्शन भी इसके बाद आएगा। यह काम ये अंतिम है, उसके बाद सांप को मेरे को संभालने का काम करना है। अब डॉक्टर साहब ने अपना काम ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। अब काम यही रहता है प्रकृति का। डॉक्टर का काम पूरा, मेरा काम भी पूरा। प्रकृति अपना काम करेगी, दवाओं का असर होगा, धीरे धीरे सांप ठीक हो जाएगा तो हम उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ेंगे। अभी देखिए मैंने कितने आराम से सांप को उठा लिया है। और अब ये वीडियो शुरू होता है 2 दिन के बाद का। 2 दिन तक मैंने सांप को संभाला और अब हम उसके ये स्टिचिंग खोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें सूचना दी थी, उस हिसाब से 2 दिन पूरे हो चुके हैं और अब हम उसका स्टिचेस खोल रहे हैं। ऊपर से पहले पट्टी खुलेगी, स्टिचेस को तो नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन वो पट्टी खोल के हम ये देखेंगे कि अंदर घाव जो है वो पूरे भर गए हैं कि नहीं। अगर मुझे लगेगा कि ये घाव नहीं भरा है तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। लेकिन मित्रों, ऑपरेशन के समय इंजेक्शन के कारण सांप बेहोश था, लेकिन इस समय सांप पूरे होशो हवास में है। जी हाँ, अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें सांप पूरे होशो हवास में है और मैंने उसको दोनों तरफ से पकड़ रखा है और मेरा जो साथी है वो उसके स्टिचेस, उसके जो ड्रेसिंग है उसको खोल रहा है। धीरे धीरे हम लोग खोल ही रहे हैं और सावधानी के साथ खोल रहे हैं। सांप क्योंकि अभी शायद भूखा भी है, थोड़ा थोड़ा खाना तो हमने दिया है, लेकिन वो जब खुद खाएगा तभी तो उसका पेट भरेगा ना। हमने तो थोड़ा उसको खाना दे दिया था। अब देखिए धीरे धीरे उसका ड्रेसिंग हम खोल रहे हैं और उसको शायद दर्द हो भी रहा है, लेकिन मैंने उसको कस के पकड़ा है ताकि वो कहीं निकल के भागे नहीं। कोशिश में तो है भागने की, लेकिन मैं उसको जाने नहीं दूंगा। अभी काम अधूरा है, पहले ड्रेसिंग खुले, हम स्टिचेस देखें। जब हमें पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये ठीक हो गया है, तभी हम उसको ऐसी जगह पे छोड़ेंगे जहाँ पे वो रह सके। अगर गलती से भी उसका खून कहीं से बाहर निकल रहा होगा तो कीड़ियाँ उस पर चढ़ ही जाएंगी। और यहाँ तो मान्यता है गुजरात में, अगर सांप का खून कीड़ी एक बार चख ले तो पूरी की पूरी कीड़ी की बारात आ जाती है और सांप को मार ही देती है। अब जब हम ये जानते हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि जब तक हमें विश्वास ना हो हम उसको ऐसी जगह ना छोड़ें कि जहाँ पे उसको नुकसान हो सके। उसको रेस्क्यू तभी पूरा माना जाएगा जब वो पूरा सुरक्षित हो। मित्रों, ये रेस्क्यू का अंतिम पड़ाव है। अगर ड्रेसिंग काटने के बाद अगर हमें लगता है कि स्टिचेस अगर कच्चे हैं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, लेकिन आप देख लिए स्टिचेस सब ठीक हैं, घाव भर चुके हैं, सांप भी अब फनफना रहा है। इसका मतलब उसमें भी ताकत आ गई है आगे जाने की, अपने को बचाने की और दौड़ने की। इसलिए अब मेरा काम खाली यही बचा है कि मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूं। यही वो डिब्बा है जिसमें इसने 2 दिन तक आराम किया है मित्रों। इसमें मैंने कई सारे छेद किए थे और उसी में थोड़ा थोड़ा मैं उसको खाना भी देता रहा था। चलिए मित्रों, अब उसका दिन जेल अब पूरा हो गया है। जेल में से छूट के वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने को तैयार है। आप भी मित्रों कृपया मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग करें, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये देखें आज मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में जो छोड़ रहा हूँ वो कैसी जगह होती है। बिल्कुल बंजर होती है और ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसको नुकसान ना पहुँचे। उसको देखिए अभी मेरे सामने आ रहा है, अब धीरे से चला जाएगा, गया। चलिए जी, एक रेस्क्यू और आज पूरा हुआ और आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।